क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद नईम अंसारी। मोहम्मद नईम अंसारी नाम है आपका। तो क्या लखनऊ का क्या माहौल है, चुनाव का क्या चल रहा है लखनऊ में अभी? लखनऊ का चुनावी माहौल तो जो है बेहतर है खैर, लेकिन हम लोगों की सोच में राजनाथ सिंह ज़्यादा बेहतर है। राजनाथ सिंह बेहतर हैं। अच्छा, तो राजनाथ ने कभी अभी तक ऐसा क्या काम कर दिया लखनऊ के लिए जो आप राजनाथ को पसंद कर रहे हैं? नहीं, राजनाथ सिंह ने अभी चश्मा वितरण कराया था, कम से कम उसमें कई लाख लोगों को फ्री में चश्मा दिलाया। और भी उनकी कई सारी ऐसी योजनाएं जो लखनऊ में ब्रिज ओवर वगैरह बन रहे हैं, या पीछे का रोड ये गोमती के किनारे का देख रहे हैं भी, ये क्लियर बन रहा है, ये सब उन्हीं की देन है। अच्छा, विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस बार राजनाथ सिंह को जितना ज़्यादा हो सके 5 लाख प्लस वोट से जिताएँ। अच्छा, कोशिश है हमारी। अच्छा। और यहाँ से जो रविदास मल्होत्रा हैं सपा के प्रत्याशी हैं, ठीक है, वो भी बेहतर है, लेकिन जो है बहुत फ़र्क है, अंतर है। राजनाथ की ओर। हाँ, बस ये है, वो भी बेहतर, बुरे नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छे इंसान है वो भी, इसमें कोई शक नहीं है। ये है। क्या नाम है भैया आपका? फॉरवर्ड चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा। बताओ, हलीम भाई है। क्या नाम है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है भैया? नूर हाशमी। क्या नाम है? नूर हाशमी। नूर हाशमी नाम है। क्या चल रहा है, क्या चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? का बहुत बढ़िया यहाँ चल रहा है भाई। बहुत बढ़िया चल रहा है। लगभग 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में हैं। अभी तो 2 सीटें जो कांग्रेस गठबंधन लड़ रहा है, मेठी और रायबरेली। तो सपा कितना हद तक लड़ेगी, कितना अच्छा करेगी, कितना सीटें तक निकाल सकती है आपके हिसाब से? सपा और कांग्रेस जो गठबंधन हुआ है तो कुछ तो फायदा होएगा उनको। कांग्रेस को फायदा होगा? है, सपा को होएगा ज़्यादा अच्छा, कांग्रेस की वजह से सपा को फायदा होगा। ना। और आपके हिसाब से किस तरह से फायदा, क्या लगभग कितनी 80 में से कितनी सीटें निकल जाएंगी? देखिए, उनकी पिछली बार तो जो है सपा को 5 मिली थी, जिसमें बसपा का उनका जो 10 जो है मायावती को मिली थी। मायावती को सपा से बहुत फ़ायदा हो गया था। मायावती को सपा की वजह से फायदा हुआ। बहुत फ़ायदा होगा। अबकिल जो है कांग्रेस से जो है से फ़ायदा जो है इनको होएगा, सपा को। सपा को फायदा? हाँ, बहुत होएगा सपा को। कांग्रेस की वजह से सपा को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ लखनऊ में जो ये है सीट वाली लखनऊ की, तो ये तो राजनाथ को जाएगी। तो लखनऊ की सीट राजनाथ सिंह जीतेंगे? क्योंकि हमेशा जो है ये लखनऊ की सीट जो है बीजेपी के हाथ में रही है। हमारे यहाँ के लालजी टंडन थे, वो कई बार सांसद बने, फिर बाद में लालजी ये आए, क्या नाम, राजनाथ आए, तो वो हर बार जो, लेकिन ये राजनाथ सिंह जो हैं बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं, अभी मैं अकबर नगर की तरफ था, इंदिरा नगर में, तो वहाँ पे मैंने बात की, कुछ लोगों से बात की, तो वहाँ का माहौल तो सपा के फेवर में दिख रहा है। वहाँ के लोग कह रहे हैं राजनाथ सिंह उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, और भाजपा इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। ये देखो पीछे मुड़ के जाओ, सब पूरा रोड सब वही बनवाई ना भाई, और बहुत बढ़िया आदमी है। वहाँ के लोगों ने फीलिंग वाला आदमी नहीं है वो, बहुत अच्छी बात करते हैं, कभी फीलिंग की बात नहीं करते वो। नहीं, वहाँ के लोग कह रहे थे मेट्रो तो अखिलेश यादव ने दिया, और गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव ने दिया। भाई जो जिसके टाइम पे जो है वो तो अपना बनवाएगा, लेकिन हमारे जो लखनऊ का जो विकास हुआ है, अभी आप चले जाइए, आउटर रिंग रोड बना है तो राजनाथ ने बनवाया, बहुत है। जिसको जहाँ जाना अपना चला जाए। रिंग रोड बनवाई। लेकिन किसान पथ तो अभी तक लटका हुआ है भाई साहब, किसान पथ तो अभी तक लटका हुआ है, जो कि राजनाथ सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मेरा भाई बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, अब तुरंत थोड़ी ना बन जाएगा। यानी आप मूड बना लिए हैं भाजपा के लिए? हैं, देखिए भाजपा के लिए हम राजनाथ को जानते हैं बस। राजनाथ सिंह? हाँ, राजनाथ सिंह को जानते हैं, बाकी जो है हम किसी को नहीं जानते। हाँ, चलिए। राजनाथ सिंह जो है चाहे वो किसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है राजनाथ ही को वोट देंगे। क्या कह रहे हैं भैया? एक चीज़ और है, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 2-3 चीज़ों में काफ़ी जो है सुधार हुआ है। जैसे कोई भी चीज़ देख लिए, जैसे पहले किसी भी संस्था के लिए लोग फार्म भरते थे, काफ़ी उसमें जो है हेरा फेरी होती थी, रिश्वतबाजी होती थी, घूसखोरी होती। हाँ, घूसखोरी बहुत थी। आज उस चीज़ से सबको निजात मिल गया है। अभी बताएं आप, घूसखोरी नहीं है। अभी आपको हाल ही में बताएं कि यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी, हाँ, और फिर रद्द हो गई, उसमें पेपर लीक हो गया। ये तो भाजपा की नाकामी है ना? ये तो नाकामी है, 100% नाकामी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सी जगहों पे सुधार भी हुआ है। अगर कहीं पे ये किन लोगों की गलती है, इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो गलती है। लेकिन सुधार भी कई जगहों पे, जैसे मान लिए राशन वितरण पहले होता था, चंद लोगों को मिलता था, बाकी कोटेदार सब ब्लैक कर जाते थे। आज कोटेदार फ़ोन करके बुला के लोगों को देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, नहीं अपने फ़ायदे के लिए सिस्टम ऐसा बनाया है। राशन ने तो पिछली बार की सरकार बना दी थी भाजपा। हाँ, नहीं बनाया था, लेकिन ये वितरण का तरीका जो है ये इतना अच्छा कर दिया है कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए कंट्रोल वाले खुद बुलाते हैं, अगर आप लेने नहीं जाओगे तो
वरना तो उनका विलय करके खा जाते थे। रोजगार के मुद्दे पे बात करें तो रोजगार तो बहुत डाउन रहा है। रोजगार, महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। महंगाई बढ़ी? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोजगार उस हिसाब से कम है। रोजगार पे थोड़ा सा ध्यान और देना चाहिए ताकि गरीब जनता हमारी और खुशहाल हो सके। भाई जब रोजगार बढ़ेगा तभी गरीबों को कारोबार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। जैसा दूसरी चीज़ ये है कि जो अखिलेश यादव हैं, जिस प्रकार से उन्होंने गठबंधन किया है, तो क्या गठबंधन का उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर उन्होंने गठबंधन करके गलत किया? क्योंकि यूपी में कांग्रेस का कुछ ऐसा अस्तित्व इतिहास में रहा भी नहीं है, कुछ खास ऐसा वोट रहा भी नहीं है, तो उनको गठबंधन करना चाहिए था आपके हिसाब से या नहीं करना चाहिए था? गठबंधन करके तो उन्होंने बेहतर किया है कि उनका अपने फ़ायदे के लिए किया, वरना उनकी जो सीटें निकली इतनी भी नहीं निकलती। अगर गठबंधन ना करते तो और कम होती, या समझ अब हो सकता है उनकी सीटें कुछ बढ़ जाएँ। अखिलेश यादव कांग्रेस की सीट, कांग्रेस की वजह से इनकी भी बढ़ सकती है। नहीं तो अखिलेश ने से जो भी खड़ा होगा उस फायदा दोनों को होगा। नहीं तो अखिलेश ने तो अभी तो गठबंधन को सिर्फ 2 ही सीटें दी हैं, अभी 4-5 सीटों पे भी प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। रुझान अखिलेश से ज़्यादा कांग्रेस की तरफ था। अच्छा, ये आप मान लिए, जो अंदर से जो जनता है वो अखिलेश से कम कांग्रेस से ज़्यादा जुड़ी थी। अगर इस बार अलग अलग लड़ते तो अखिलेश शायद कुछ कम सीटें पाते, कांग्रेस ज़्यादा निकालती, या दोनों फेल हो जाते, बीजेपी को फायदा होता। बीजेपी को 80 सीटों पे चुनाव होगा तो भाजपा का क्या रहेगा, कितनी सीटें? कम से कम 60-65 तो क्रॉस कर जाएगी जरूर। 65? हाँ, मेरे हिसाब से इतनी तो जरूर जीतेगी। सर, देश की बात करें तो मोदी जी कह रहे हैं 400 प्लस सीटें रहेंगी, तो देश का क्या माहौल रहेगा? अब देश का माहौल 400 प्लस अगर नहीं भी होता तो फिर भी सरकार तो फुल बहुमत की आएगी ज़रूर, इतना तो 100% तय है। आपको बताएं, पहले चरण का चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे हुआ और कई राज्यों में हुआ है, तो वहाँ पे चुनाव में मतदाताओं ने कम वोटिंग की, मतदाता घर से कम निकले, तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए, किसको नुकसान हो जाएगा? इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या भाजपा को नुकसान होगा? हो सकता है गर्मी की वजह से लोग ना निकले हो, ये भी इफेक्ट हो सकता है। गर्म ज़्यादा पड़ रही थी। हाँ, गर्मी तो थी, गर्मी तो एक इशू था, लेकिन किसी पार्टी का आइडिया नहीं हम लगा सकते कि किसका कम वोट पड़ा है, किसका ज़्यादा पड़ा है। ये सुनने में तो आ रहा है इसके लिए भाजपा का बहुत नुकसान है। हाँ, लग तो रहा है। और पहले चरण के बाद भाजपा थोड़ा टेंशन में भी है। नहीं, टेंशन में तो हर पार्टी रहती है, सोचती है आगे अच्छा बेहतर करे, क्योंकि परसेंटेज जब कम होता है तो सबको थोड़ा सा डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा परसेंटेज नहीं पड़ पाया वोट। योगी जी ने कुछ 60-70% वोट ज़रूर पड़ना चाहिए। योगी जी ने कुछ खास काम लखनऊ के लिए ऐसा क्या कर दिया, आप कुछ बताएं? योगी जी ने खास काम किया, यही किया कि जो है भाई कम से कम अपराध मुक्त देश है, और ये यूपी हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी वो सबके लिए यही लॉ एंड ऑर्डर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, हर अपराधी के लिए। उसमें अपराधी की जात ना देखी जाए तो ज़्यादा बेहतर। अपराधी होता है, किसी एक जात का नहीं होता है। नहीं, वो तो सही है, बेशक। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ। हाँ, नहीं बेशक। और कार्रवाई मुख्तार अंसारी पर भी सब हुई। भाई अपराधी, हमने कहा अपराधी तो अपराधी किसी भी जात का, उससे क्या लेना। अपराधी तो अपराधी, अपराधी की कोई जात ही नहीं हो। बस सरकार को उसी पहलू पे काम करना चाहिए कि अपराधी की कोई जात नहीं, ना उसको किसी जात से हाईलाइट करना चाहिए। ये है कि आप समझ लीजिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जो अपराधी उसे सजा मिलनी चाहिए। वो अपराधी उसको सजा मिलनी चाहिए बस, कानून के तहत। तभी तो हम लॉ एंड ऑर्डर सही कर पाएंगे और देश हमारा जब भी तरक्की करेगा। ये ऐसे ही लीडर को लोग आगे बढ़ाने की सोचते, जहाँ पे गरीब जनता खुशहाल हो, डर भय ना हो उसको कि भाई कल हमें कोई कहीं कुछ कर ना दे। अब हमें ये डर तो नहीं, कभी कोई कुछ हमको दबाएगा तो हमें मालूम है हमारे सरकार बैठे हुए हैं, उसके लिए सरकार काम करेगी। भैया आपसे पूछेंगे, ऐसा एक माहौल बना हुआ है, आपको बताएं कि जो योगी सरकार है मुसलमानों के लिए सख्त है, जो एक ऐसा आप आपको माहौल बता रहे हैं मुसलमानों के लिए सख्त है, तो क्या ये सत्य है या फिर ये सिर्फ कहावत ही है? वो मुसलमानों के लिए सख्त नहीं, वो गलत कामों के लिए सख्त है। गलत कामों के लिए सख्त है। मुस्लिम के लिए सही है सरकार? मुस्लिम के लिए सब, मतलब सभी के लिए सही है, जो गलत कर रहा है उसके लिए जो है मतलब सख्त है। नहीं, जैसे ये कहा जाता है जो भी करे कोई भी हो, वो किसी भी, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हमारा कहने मतलब यही लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक होना चाहिए। अपराधी होता है, वो किसी जात का नहीं होता है, उसकी जाति ही अपराधी की है। विकास सबका हुआ है। बस हाँ, विकास होना चाहिए, विकास सबका हो रहा है। यानी आज जो चीज़ें मतलब बहुत गलत तरीके से बिकती है वो सब बहुत सिस्टम से हो गई हैं। लोगों के अंदर इतना डर है, व्यापारियों के अंदर, हर चीज़ के अंदर, कि वो अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। यानी नहीं करता है तो उसके ऊपर कहीं कार्रवाई नहीं। यानी इस बार माने कि जो अखिलेश यादव के जो कोर वोटर थे, वो मुस्लिम हो या यादव हो, कहा जाता है, जो कहा जाता है हम आपसे वो बता रहे हैं,
वो इस बार खिसक रहे हैं भाजपा के पाले में आपके हिसाब से? खिसक रहे यादव तो काफ़ी खिसक रहा है, 10-20% मुस्लिम भी इस बार बीजेपी में जाएगा। नहीं, इंडिया पिछली बार तो मुस्लिम महिलाओं का साथ मिला था। हाँ मिला था, इस बार उससे ज़्यादा होगा जो है। इससे ज़्यादा होगा हाँ इस बार आप मुस्लिम बहुल हर एरिया से आप देखिएगा 100-200 वोट उनको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ऐसा माहौल है हम लोगों में। आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? हम ये हुसैनाबाद वार्ड के अच्छा, हैं। हुसैनाबाद वार्ड के हैं। हाँ इसी वार्ड के हैं। ये चलिए। यही पीछे ही हमारा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो यहाँ के आप लोकल हैं? हाँ लोकल है हम लोग जो। हम लोग बिल्कुल हम लोग ऐसी आबादी है, मुस्लिम बहुल पूरा एरिया है। कभी बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जो वोट जाएगा। अच्छा, आप हर कभी बूथ से वोट जाएगा। कभी आपने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया है। पहली बार BJP हाँ, को पहली डाला। बार 1 साल से जुड़े हैं, इनकी कार्यशैली देख के ही जुड़े हैं। कार्यशैली हाँ हाँ हर चीज़ में बेहतर है, कहीं से भी जो है किसी भी योजना में भेदभाव नहीं है। अच्छा। बस ये चीज़ है, ये चीज़ विकास बहुत सबका अच्छी है, हो रहा विकास है। सबका हो रहा है, हर ढंग से हो रहा है। बस और क्या चाहिए, गरीब जनता को विकास ही चाहिए। और सरकार भाई इसीलिए लोग बनाते हैं बेहतर सरकार, हर सुविधा उसको वक्त पे मिले, अच्छी मिले, बस यही ठीक है हम लोगों के लिए, और क्या है। चलिए मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे जुड़े आप हमसे और बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।